बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। हो सिकंदर सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर। काफी तेज हो चुका है क्योंकि 20 अक्टूबर के दिन यहाँ भी वोटिंग होने वाला है और अभी नौतन प्रखंड का जो सिमरिया पंचायत है वहीं पे हम मौजूद है। जैसे कि हम जो लोगों का ये भीड़ देख रहे हैं, ये किसी विधायक और एमपी का लिए भीड़ नहीं लगा हुआ है। हालांकि सिमरिया पंचायत के जो मुखिया रह चुके हैं उनके लिए ये भीड़ इकट्ठा हुआ है और लोगों का साफ कहना है कि फिर से हम रवि ही आएंगे इस पंचायत में। लोगों को क्या कहना है और जो ये जनसंपर्क आज निकाले थे रवि जी अपने गृह स्थान से, और करीब 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे इस रैली में और करीब 300 से ज्यादा बाइकें इकट्ठा हुई थी, जिसको हम वीडियो में अभी आपको दिखाएंगे। और अभी हमारे साथ मौजूद है रवि जी और यहाँ की जनता पूरी बोल रही है कि दिल से रवि फिर से रवि, क्योंकि लोगों का ये आवाज़ बन चुका है पूरे पंचायत का। और इतना भीड़ किसी विधायक और एमपी की रैली में भी आप नहीं देखे होंगे जितना बाइक आज देखें इस रैली में। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले अपने माता बहन युवा साथी चाचा सब लोग को प्रणाम करते हैं। सब लोग से निवेदन करते हैं कि बहुत हमको आप लोग समर्थन दिए, इसलिए सब लोगों को हम प्रणाम सलाम सबको करते हैं। तो 5 साल के बाद इतना लोगों का जमावड़ा, इतना लोगों का भीड़ बहुत कम लोगों के पीछे देखा जाता है। करीब 500 से ज़्यादा लोग आज इकट्ठा हुए थे। क्या ये पहले से ये बिन बुलाए आए हैं? नहीं बिन बुलाए सब लोग हमारे दोस्त मित्र चाचा अंकल भाई बंधु हैं। जनता जनार्दन का हम पूरा इस चीज़ के लिए सबको प्रणाम करते हैं कि इतना बड़ा आशीर्वाद हमको मिल रहा है, इसलिए सबको धन्यवाद। जो बड़ा है साथी को धन्यवाद। ये चुनाव पहुंचने के लिए बहुत दूर की घड़ी से आप गुजरे हैं, क्योंकि आपके साथ प्राकृतिक ने भी एक खेल खेला है। लेकिन बहुत ये खुशी की बात है कि ये जनता, इस पंचायत की समस्त जनता आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। इतना दूर के घड़ी से निकलने के बावजूद भी 500 से 600 लोग आज आपको इस्तीफा देने के लिए इकट्ठा हुए थे। क्या माना जाए कि ये सारे लोग 20 तारीख के दिन वोट में तब्दील हो पाएंगे? पूरा हमको विश्वास है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, सब हमारा भाई बंधु युवा साथी चाचा माता सब बहन को हम सबको धन्यवाद और सबको प्रणाम कर रहे हैं। इतना प्यार मोहब्बत के लिए हम बहुत दुख के घड़ी से माँ मरी बहन मरी, इसके बाद सब परिवार हमको। तो कहीं ना कहीं ये 500 लोग जो इकट्ठा हुए थे, अगर एक लोग 2 वोट ही दिलवाने का काम करते हैं तो 500 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000 वोट होता है। यानी हार जीत का खेला आज ही खत्म हो गया सिमरिया पंचायत में। यहाँ का मुखिया कौन बनेगा ये जनता आज ही तय कर चुकी है। मुखिया कैसा हो, मुखिया कैसा हो, रवि भैया मत घबराना, सब लोग से अगर कोई गलती हुआ तो हम माफ़ी मांग रहे हैं। सब लोग हमारे वोटर हैं, सब लोग हम सब लोग से आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, सब लोग से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम दुख के घड़ी से निकल के उसके बाद भी इतना हमको जन समर्थन मिल रहा है, सब भगवान आज जनता का आशीर्वाद। ये बहुत दूर की घड़ी थी, हम लोग भी आए थे तो जानने, तो हम लोग भी भगवान से दुआ किए कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन उसी में चुनाव आ गया, क्या कर सकते, इसमें कोई अपने हाथ में कुछ है नहीं। जी। लेकिन एक खुशी की बात आपके साथ ये है कि जनता पहले से ज़्यादा, पिछली बार से ज़्यादा जनता इस बार आपके साथ दिखाई दे रही है चुनाव में। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इतना मुसीबत में थे, माँ मरी बहन सब लोग का आशीर्वाद।
जनता ने आशीर्वाद आपको दिया है। बहुत ये इमोशनल हो चुके हैं अपने परिवार को याद। रवि भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी पंचायत का नाम है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों का मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रवि भैया मत घबराना, रवि भैया मत घबराना। हमारा मुखिया कैसा हो, रवि भैया कैसा हो। हमारी पंचायत का मुखिया कैसा हो, रवि भैया कैसा हो। गरीबों का मुखिया कैसा हो, रवि भैया कैसा हो। हमारी पंचायत का मुखिया कैसा हो, रवि भैया कैसा हो। रवि भैया मत घबराना, इनका जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसा कि आप क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। सिमरिया पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमरिया पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैगन छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रवि भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमरिया पंचायत के जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रवि भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शांति। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे वीडियो में, मुखिया जी को काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं और ये चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इस पंचायत की जनता, इस पंचायत की जनता के प्रति इतना प्यार लगाव है कि चुनाव लड़ने पर मजबूर हो गए और आत्मसमर्पण जो त्याग दिए हैं इस पंचायत के लिए, वही त्याग जनता को पसंद आ रहा है और जनता कहीं ना कहीं अपना मुखिया चुन चुकी है रवि को। यही इसलिए तो जनता, पूरा पंचायत की जनता चिल्ला रही है कि दिल से रवि, फिर से रवि। तो रवि आ रहे हैं और पिछले बार से ज़्यादा वोटों के साथ आ रहे हैं, क्योंकि ये भीड़ ये पुष्टि कर चुका है कि पिछली बार जितना लोग साथ नहीं थे उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा इस बार लोगों का समर्थन इनको मिल रहा है। ताइए एक भैया हमारे साथ मौजूद है, इनसे जाते क्या कहना है आपको। मैं यही कहना चाहता हूँ कि रवि भैया से मेरा कोई दोस्ती या कोई यारी या कोई संपर्क नहीं था, फिर भी इन्होंने जा कर के पिछले बार में मेरे घर पे मेरी 3 बेटी है और मैं अकेला इंसान कमाने वाला हूँ। ना तो मुझे नौकरी है, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने गांव-गांव में सर्वे किया और पूछा कि भाई किसको क्या चाहिए, आप लोग बताओ कौन गरीब है। इन्होंने दहाड़ कर बोला कि भाई किसको क्या चाहिए। तो इन्होंने मेरे को भी और गांव वालों को भी पूरा सिमरिया पंचायत में पूछ कर इस बारिश के मौसम में और पिछली बार क्या इस बार भी इन्होंने पूछा है कि किसको क्या चाहिए। मैं अपने घर से दूंगा, सरकार देगी चाहे नहीं देगी, मेरे पास जितना होगा उतना दूंगा। तो रवि भैया ने मुझको आश्वासन भी दिया और लोगों को बांटा भी, और मुझे भी कम से कम जब जब ज़रूरत पड़ा सब जनता के पास राशन पहुंचाया। इस वक्त भी जो बाढ़ आया था, पिछले बार से इस बार कम बाढ़ है, उसमें कोई नेता, कोई मुखिया, कोई सरपंच नहीं आया, लेकिन रवि भैया जाकर बोले कि भैया आ करके देखो, जा करके देखो, मैं इनका करीबी हूँ, मैं इनका करीबी हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई सिखाया नहीं है। ये बात मीडिया में ये नहीं होना चाहिए कि मैं रवि का करीबी हूँ तो मुझे कोई सिखा करके नहीं भेजा। मैं अपनी दिल का बात कह रहा हूँ। इन्होंने सबको चावल, गेहूँ, सिलेंडर पहुँचाया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जिसका नहीं भी है उसका भी कराऊंगा। जो जनता जागरूक है वो करा लिया, लेकिन इन्होंने अभी भी कह रहे हैं कि इस मौसम में जो आदमी लायक नहीं है, जिसके पास कुछ रहने का साधन नहीं है, मैं दूंगा, अपने घर से दूंगा। ये हार जीत का नहीं है, ये रवि भैया का बात है। एक बार में मैं इनके विपक्ष से बोल रहा हूँ, हमारा मुखिया कैसा हो, हमारा मुखिया कैसा हो। मेरी 3 बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है। ना मुझे कोई राशन कार्ड, ना कुछ भी, राशन फिर कुछ भी नहीं है। मैं किसी को भी दबाव नहीं देता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे पूछा पहले कि गांव में कौन दलित है, कौन गरीब है, कौन खाने में मर रहा है, उसको इन्होंने पूछा। मैं जवाब सबको दिया हूँ, लेकिन अपना घर का पता नहीं बताया हूँ। पूछ लीजिए, सामने है, बताया हूँ। सबको अनाज भेजा हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी भी नहीं बोला हूँ, क्योंकि मैं यंग आदमी हूँ, मैं कमाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा, एक पूछा है तो रवि ने। एक चीज और है, रवि जब जिस दुख के घड़ी से गुजरे भी उभरे भी नहीं थे, तब तक चुनाव आ गया और चुनाव सर पे मंडराने लगा। मैं जवाब चुनाव लड़ना ये नहीं चाहते थे, लेकिन आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद के चलते ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस दुख के घड़ी में आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है रवि जी को। तो क्या सारी जनता रवि के साथ दे रही है? एक बार बोलिए तो। सब लोग रवि के साथ है ना? आप लोग बोलिए तो, दिल से रवि, फिर से रवि। देखिए, बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ
कि इन्होंने मुझे रहने का साधन दिया है, रहने का साधन दिया है, बताने का साधन दिया है। हर चीज़ जब भी कोई काम पड़ता है 12 बजे रात में तो रवि जी को बुलाते हैं तो ये चले जाते हैं। बाकी कोई आदमी नहीं आता है यहाँ पे पूछने के लिए। जिस हालत में होते हैं उसी हालत में चले जाते हैं। इनकी मम्मी मर गई, उसी टाइम में इनकी बहन मर गई, फिर भी कोई जनता को कुछ भी दुख होता है। हर गांव में कोई मर जाता है किसी दिन, अपनी माँ बहन को छोड़ करके उसी मृत्यु दंड में, और फिर भी हम लोग के पास आए थे। यही तो एक नेता की पहचान होती है, जो जनता के दिल में जगह बनाते हैं। उसी कारण ये जनता के चहेता नेता बने हुए रवि सिमरिया पंचायत के। जैसा कि अगर हमारा जो भाई है, इनका साफ का नाम है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा नाम नागेंद्र राउत है, और ये इनका साफ का नाम है कि यहाँ की जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप ऐसे नेता को चुने जो रात दिन आपके बीच में रहने वाला हो। नेता नहीं, एक बेटा चुनिए जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आपकी रात दिन सेवा करे। दुख के घड़ी से गुजरने के बावजूद भी रवि जी ने जनता के भलाई को सोचते हुए, अपने एक एक जनता के भविष्य को सोचते हुए ये चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं। और यही देने के पिछली बार से ज़्यादा इस बार जनता इनके पीछे आ चुकी है। इनके चुनाव लड़ने से साफ ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये अपने लिए नहीं, ये जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये जनता के हक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के भलाई के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वरना जिस दुख के घड़ी से ये गुजर रहे हैं उसमें चुनाव नहीं सूझता, उसमें दूसरों के सूझता नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हैं। तब जाके इनके दिमाग में आया, ये दिल में आया कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। जो हुआ वो हुआ, लेकिन जनता मेरी भगवान है, उस भगवान को कोई कष्ट ना पहुँचे, उस भगवान की सेवा करने के लिए चुनाव में उतरे हुए हैं। और यही देने के जनता आज इतना भीड़ में तादाद में इकट्ठा हुई है इनको आशीर्वाद देने के लिए। तो अंत में क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? 20 तारीख को वोटिंग है, सब जनता जनार्दन को, अपना माई बाप भाई युवा साथी को सब लोग को प्रणाम नमस्ते करते हुए यही दुआ करते हैं कि फिर सिमरिया पंचायत का इज्जत रखा जाए। भारी मतों से हमको विजयी बनाया जाए। आपको क्या लगता है, बैगन निकलेगा? बैगन, अरे खूब आराम से। बैगन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैगन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमरिया पंचायत का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिमरिया पंचायत का जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रवि भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रवि भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रवि भाई मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। रवि भाई मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। क्यों बड़े हो चक्कर? रामेश्वर राय। तो बाबा, आपका उम्र तो बहुत ज़्यादा होगी, अपने जीवन काल में बहुत सारे आप मुखिया लोग कार्यकाल देखे होंगे। इनका जो 5 साल का ये समय बीता है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत अच्छा से इनका नज़र बीता है, गरीबों के लिए या किसी के लिए हेल्प बहुत अच्छा करते हैं, और इस बार भी अच्छा से करेंगे। इसके लिए मैं इनका समर्थन करता हूँ। तो जिंदगी एक इम्तहान इनका ले रही थी, इम्तहान में आप लोग के भरोसे ये उतरे हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल। तो क्या आप लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ रहेंगे, और अभी भी हैं। आपका नाम? कृष्णा जी भगत। क्या लगता है आपको कि जो बैगन घर में सबकी जरूरत की चीजें वो पंचायत में आ पाएगा? आ पाएगा, जरूर आएगा। और सबके साथ जो काम किए हैं इसलिए सबको इनके साथ दे रहा है। अच्छा, विनोद कुमार पांडे, कहाँ घर हुआ आपका? सिमरिया पंचायत। तो क्या चाचा लग रहा है कि इस बार जनता बदलाव के मूड में नहीं, जो पहले से मुखिया हैं आप लोग को, उन्हीं को लाने के लिए वोट करेगी? हमारे मुखिया जी है, पहले भी रहे हैं, अभी भी रहे। 20 तारीख को कहाँ वोट गिरेगा? बैगन छाप गिरेगा। आपका वोट कहाँ गिरेगा? बैगन छाप। बैगन छाप। किसको जिताना है? रवि मुखिया को जिताना। क्यों जिताना है रवि मुखिया को? रवि मुखिया इतने काम किए हैं कि घर घर में गरीब को देखे हैं। आधी रात को हम लोग फोन कर देते हैं तो वो पहुंच जाते हैं। हम लोग को दुख को समझते हैं। बाबा, आपका वोट कहाँ जाएगा? मुखिया पर। कौन है मुखिया पर? रवि मुखिया। कौन छाप? बैगन छाप। कब तारीख को वोट करना है? 20 तारीख का। कितना बजे जाना है वोट करने? 8 बजे चल जाएंगे। इधर जाएंगे। हाँ। तो क्या लग रहा है आपके पंचायत में जो पहले से मुखिया है वही सही है, बदलाव नहीं चाहिए? बदलाव नहीं चाहिए, यही मुखिया हमारे को चाहिए, बस यही मुखिया। ऐसा मुखिया कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। ये मुखिया हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये हकीकत बात है कि जनता के प्रति इतना जन समर्पण, इतना त्याग और इतना बलिदान देने वाला कोई एक ही व्यक्ति मिलता है। लाखों में से एक, वो लाखों के भीड़ में से एक कोई निकलता है, वही जनता का चहेता नेता बनता है। तो शायद इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कोई नेता माना जाए तो वो रवि राय को माना जाए, क्योंकि जिस दुख के घड़ी से निकलकर जनता के बीच में आज खड़े हैं, उससे निकलना किसी के लिए आसान बात नहीं होता है। तो सारे लोग परिवार से जुड़े हैं, सबके अंदर मोह माया
होती है, लेकिन जनता के प्रति जो मोह माया दिखाता है वही रियल इंसान है, वही हमारा देश का रियल नेता बन सकता है। तो वो सारा चीज़ें दिखाई देती है रवि राय में। तो अभी हम मौजूद थे सेमरिया पंचायत में जो नौतन प्रखंड के अंतर्गत आता है, और महज 35 घंटा के बाद यहाँ भी चुनाव शुरू हो जाएंगे, 35 से 40 घंटा के बाद। और चुनाव संपन्न होते ही 22 तारीख का इंतजार होगा सारे प्रत्याशियों का, और 22 तारीख के दिन जब सबसे पहले ईवीएम खुलेगी तो वहाँ से सारे प्रत्याशी अपने अपने जीत के लिए इंतजार में रहेंगे। लेकिन ये भीड़ से तय हो चुका है कि 22 तारीख के दिन क्या रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा लोगों का ये भीड़ ये पुष्टि करता है कि 22 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो रवि राय के हक में ही आएंगे, और जनता फिर से एक बार बैगन साहब पर मोहर लगाकर रवि राय को जिताने का काम करेगी। और हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर।